ओमेटा कोड ऑफ साइलेंस एडवेंचर इन इटली पार्ट 4। विश्व आतंकवाद की जड़ें उखाड़ता हुआ नागराज इटली के शहर रोम में आ पहुंचा। नागराज को खत्म करने के लिए रोम के माफिया ने बना डाला चक्रव्यूह। ट्रेवी फाउंटेन का घातक हमला, अरीना में ग्लैडिएटर्स फाइट, फ्री फॉल में पावर जंपर्स के रूप में झपटती मौत, अपराध जगत की दो कुख्यात हस्तियों के बच्चों की शादी। नागराज अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के हर दरवाजे के परखच्चे उड़ाता चला गया। दुश्मनों के बीच कुछ दोस्त भी बने। टैक्सी ड्राइवर झप्पी सिंह, वकील सिल्वियानो, अंकल डेको। मगर आखिरकार दुश्मनों की चाल कामयाब रही। नागराज उनकी शतरंज की चाल के बीच में फंसकर हो गया अरेस्ट। तो क्या विश्व आतंकवाद के सफर को लग जाएगा झटका, या नागराज तोड़ डालेगा दुश्मनों का ये चक्रव्यूह भी? आइए पढ़ते हुए देखते हैं इस प्रस्तुत कॉमिक्स में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोहे से लदकर कानून की गिरफ्त में किसी जेल में बैठूंगा मैं। क्या आतंकवाद से लड़ना एक जुर्म है? क्या एक मुजरिम है नागराज? आतंकवादियों का असली हथियार बंदूकें या गोला बारूद नहीं होता। इनका असली हथियार होता है आतंक। दिमाग का बारूद खर्च करके टारगेट चुना जाता है और उसे निशाना बनाया जाता है। कितना आतंक मचेगा, ये बम या बारूद का धमाका नहीं, बल्कि ये तय करता है कि शिकार कौन हुआ और कितनी क्रूरता से हुआ। बूम! आज की इस धमाके में मरने वाला था मजिस्ट्रेट जेनसन हेनर। मुश्किल काम को टारगेट करना कुछ लोगों के लिए आसान था। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। कैपो रैंगटो हमारे शूटर की गोली से मारा गया और नागराज उसकी हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। लेकिन सह और मात के इस खेल में हमें अपना खिलाड़ी भी गंवाना पड़ा। एंटोनियो पागल कुत्ते की तरह अपने बेटे और बहू के हत्यारों की तलाश कर रहा है। वो कभी नहीं जान पाएगा कि ये काम हमने करवाया था, क्योंकि इटली में हमारे कई और बड़े दुश्मन गैंग भी हैं। गैंगवार में कभी हमारा उनसे दाव भी चल जाता है। और कैपो रैंगटो के कत्ल के इल्ज़ाम में नागराज तो पकड़ा ही गया है ना। जो भी हो, हमारा काम हो गया। हमने उसे अपने बैंकर का राजदार नहीं बनने दिया। अब हमें नागराज के खात्मे के बारे में सोचना है। वो छलावा है। वो ऐसा शख्स है जिसके सामने पहुंचकर मौत भी अपना सिर पीट लेती है, अपने हाथ मलती है। वो तभी मर सकता है जब वो खुद चाहे। मैं नागराज को ऐसी मौत देना चाहता हूँ कि वो उससे भाग ना पाए। मैं उसे कानूनी मौत के चक्रव्यूह में फंसा देना चाहता हूँ। नागराज के अरेस्ट होने की खबर उड़ गई। नागराज अरेस्ट, नागराज पर कत्ल का आरोप। सिल्वियानो को जैसे ही उस खबर मिली, उसे विश्वास न हुआ। अंकल अंकल, आओ सिल्वो, जरूर नागराज के साथ कुछ अनहोनी हुई है। नागराज को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है अंकल। माफिया नागराज पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मैं रेडियो पर उस नेक मजिस्ट्रेट जेनसन हेनर की ब्रूटल मौत की खबर सुन चुका हूँ। वो मौत जर्सर मर्डर है और उस मर्डर को किया है इटली माफिया ने। उस खबर का नागराज की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? जज हेनर देश की वीआईपी हस्तियों के केस हैंडल करने में माहिर थे। बड़ी बात यह थी कि वो ईमानदार थे। नागराज का केस उन्हीं के पास आने वाला था। शायद इसलिए उन्हें बम से उड़ा दिया गया है। और अब जो भी जज उसकी जगह लेगा, इस बात की गारंटी है कि वो माफिया का खरीदा हुआ होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। नागराज फंस चुका है। उसे कानूनी दाव पेचों में उलझाकर मार डाला जाएगा। नागराज को कुछ नहीं होगा। मैं एडवोकेट टर्नर से बात करती हूँ। वो नागराज का केस जरूर लड़ेंगे। 5 सेकंड में ही सिल्वियानो ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ? क्या देश का सबसे बड़ा एडवोकेट लेकोले डी टर्नर फ़ोन पर नहीं मिला? उसकी सेक्रेटरी ओलिया मिली। एडवोकेट टर्नर नागराज के अभियोजन पक्ष की ओर से केस लड़ने वाले हैं। मतलब पूरी तैयारी है नागराज को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर जेल की काल कोठरियों में गर्द करने की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इटली की जनता भी ऐसा ही कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो विश्व आतंकवाद का दुश्मन है। उसने किसी को मारा भी है तो वो आतंकवादी ही होगा। वो रक्षक है। नागराज को छोड़ दो। वो हत्यारा नहीं है। प्रेसिडेंट साहब के साथ गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो के उत्तराधिकारियों की विशेष आपातकालीन मीटिंग हुई। नागराज भारतीय है, लेकिन फिर भी वो किसी एक देश का नहीं है। वो सारी दुनिया का है। हाँ, उसका उद्देश्य पवित्र है। इटली में नागराज की गिरफ्तारी हमें विश्व के कई देशों की नज़रों में गिरा देगी।
खुद इटली के वे लोग ये विश्वास करते हैं कि नागराज किसी की हत्या नहीं कर सकता। आप सब गणमान्य मुझसे क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट साहब, हम चाहते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और नागराज को अविलंब छोड़ने की ऑर्डर जारी करें। हमारी भी यही राय है। देश के संविधान के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे ऐसी करने की इजाज़त नहीं देता। मुझे अपने पद की गरिमा का मान रखना होगा। यदि नागराज निर्दोष है तो अदालत में वो निर्दोष साबित होकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। अंकल डेको के जबड़े सख्ती से एक दूसरे पर जम गए थे। जज हेनर की हत्या के पश्चात अपनी जान की डर से नागराज का केस कोई भी वकील अपने हाथ में नहीं लेगा। अब सरकारी वकील ही नागराज का केस लड़ेगा और सरकारी वकील बिका हुआ होगा। अब नागराज के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, तुम्हें नागराज के डिफेंस में उतरना होगा। मुझे? क्यों? क्या तुम वकील नहीं हो? मैं देश के सबसे नामी गिरामी वकील टर्नर के विरुद्ध? इम्पॉसिबल। उफ, मैं रिस्क नहीं ले सकती अंकल। मुझे अपनी हार की परवाह नहीं, लेकिन अगर मैं सफल ना हुई तो नागराज को सजा हो जाएगी और इस अपराध बोध के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नागराज को बचाने की कोशिश ना करने के अपराध बोझ के साथ जी पाओगी। और फिर तुम देश के सबसे नामी गिरामी वकील के विरुद्ध नहीं लड़ने जा रही हो, तुम लड़ने जा रही हो सारी दुनिया के लिए लड़ने वाले उस शख्स के लिए जिसे दुनिया नागराज कहती है। और फिर वो भी तो लड़ता है सारी दुनिया के लिए। क्या अपनी जान के डर से वो भी चुपचाप बैठ जाए? वो लड़ता है और जीतता है। वो जीतता है सिल्वो मेरी बच्ची, वो इसीलिए जीतता है क्योंकि वो लड़ता है। जीतने की पहली सीढ़ी लड़ना ही है। सिल्वियानो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। नागराज। सिल्वियानो तुम? मैं जानता था कि तुम आओगी सिल्वियानो। हाँ, मैं जानता था कि सिल्वियानो आएगी। बहुत घमंड से कहा था मैंने इसे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे तुम्हारी कानूनी मदद की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, मगर मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की ज़रूरत आ पड़ी है। लाओ फाइल लाओ, कहाँ सिग्नेचर करना है मुझे। कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी तुम कितने कूल हो नागराज। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस कानूनी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो इस कैद से निकल सकते हो, मगर तुम कानून की इज्जत कर रहे हो। नागराज, अब मेरा पहला काम तुम्हें जमानत दिलाना होगा। इसे क्या पता कि इस गिरफ्तारी से कितना आहत हूँ मैं। नागराज की पेशी पर खचाखच भरी थी मजिस्ट्रेट जिम्स फेयर की कोर्ट। योर ऑनर, नागराज एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। नागराज यदि चाहे तो अपनी नाक शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस की कैद से भाग सकता है, लेकिन वो किसी भी देश के कानून की इज्जत करता है। मैं अदालत से उसकी जमानत पर स्वीकार करने की प्रार्थना करती हूँ और अदालत को भरोसा दिलाती हूँ कि केस का फैसला होने तक नागराज रोम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। नागराज को मर्डर वेपन सहित घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है। उसे खून करते एक नहीं, दो नहीं, 1 दर्जन लोगों ने देखा है। नागराज खतरनाक है, जमानत पर छूटकर उन गवाहों को मार भी सकता है। गवाहों के बयान के बाद केस के मौजूदा हालात में नागराज को जमानत नहीं दी जा सकती। केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद इसी अदालत में होगी। तब तक नागराज को जेल में रखा जाए। तुम्हारे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी नागराज। एंटोनियो। 35 कत्लों का आरोप है तुम पर क्लूजियो। 36वें का नाम अपनी डायरी में लिख लो। नागराज है उसका नाम। वो तुम्हारी जेल में आ रहा है। जेल में ही तुम्हें उसकी कब्र बनानी है। नागराज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, नागराज कैद जो हो चुका है। नागराज जेल का मेहमान बन चुका था। यही है वो हरी मौत नागराज, जिसने विश्व के आतंकवादियों और उन्हें सपोर्ट देने वाले खुखार अपराधियों की नींदें उड़ा रखी है। बेचारा आज खुद हत्या के आरोप में पकड़ा गया। हाथों में हथकड़ी पड़ी हो तो कर्तव्य भी गुनाह बन जाते हैं। क्या मैं आज तक गुनाह कर रहा था? ये सम्मान कैसा लग रहा है आतंककर्ता नागराज। चुप कर, कहीं नागराज को गुस्सा आ गया तो नाक से कटवा देगा। वेलकम इन जेल नागराज। क्या हत्यारा हूं मैं भी? मिलो। 35 मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देने वाले इटली के सबसे बड़े हत्यारे क्लूजियो कार्लो द किलर से इसलिए पहनाए गए हैं मुझे 50-50 किलोग्राम वजन के ये आयरन शूज, ताकि कहीं मैं जेल से फरार ना हो जाऊं। धाड़ उफ! क्या इन्हीं में से एक हूं मैं भी? अरे कोई पानी पिलाओ नागराज को, देखो उसे बेहोश है या मर गया। ताज्जुब है, एक किक से मर गया। क्या यही है विश्व आतंकवाद का दुश्मन, आतंककर्ता नागराज?
ये काल कोठरी, अरे ये तो जिंदा है। जंजीरों की खनखनाहट, अब शब्द बोलती ये खुरदरी आवाजें, अब जिंदा नहीं रहेगा। नरक के साए, मेरा 200 किलो का वजन तेरी कलाइयों को मसल देगा नागराज। कानून से पहले तुझे फांसी मैं दूंगा। क्या मेरे कर्म इसी लायक थे? सांसें रुक रही हैं मेरी। क्या मेरी कसम का यही सिला मिलना था मुझे? मुझे अपनी ताकत पर घमंड हो चला था, अब यह घमंड टूट चुका है। नागराज को दबोच लो। मुझे आतंक के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अब क्या करेगा नागराज? मैंने गुनाह किया है, खून की उल्टियां करेगा धाड़। और मेरे गुनाह की यही सजा है कि मुझे मौत मिले, इन्हीं के हाथों सही। आज इसकी आत्मा इसके शरीर से आज़ाद हो जाएगी। उम्र कैद से तो बेहतर मौत होगी। उम्र कैद की काल कोठरी में तड़प तड़प कर मरा तो शायद कोई और आतंकवाद के खिलाफ कसम न खाए और आज़ाद हो जाएगा आतंकवाद। नहीं, आतंकवाद कभी आज़ाद नहीं होगा। आतंकवाद को हराने के लिए नागराज जिंदा रहेगा। मरेगा आतंकवाद। मैं चाहता तो तुम्हें अभी मौत दे देता, लेकिन मौत की इस जेल में तुम्हारे लिए मौत का इंतजार भी दर्दनाक होगा। मैं इटली जिस मकसद से आया हूँ वो मकसद मैं पूरा करके ही जाऊंगा। इन घूसों के धमाके इटली माफिया के कानों के परखच्चे उड़ा देंगे धाड़। नागराज को मौत देने का अरमान रखने वालों, अपने गर्दनों पर फौलाद की कवच चढ़ा लो। नागराज आतंकवाद के लिए यमराज का यमपास है, बख्शेगा नहीं। तुम्हारा वार वाकई जानलेवा था क्लूजियो। मेरी जगह पर कोई और होता तो तुम्हारा घूसा खाकर उसकी खोपड़ी 4 टुकड़ों में बट जाती और भेजा बाहर आ जाता। बताओ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? हाँ, धाड़ उफ। हमला तो मैं तुझ पर करता रहूंगा नागराज। अपनी मौत तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ओमेटा से बंधा हूँ। ओमेटा? ओमेटा यानी कोड ऑफ साइलेंस, यानी चुप। चुप और सिर्फ चुप। माफिया का कोई भी आदमी जब ओमेटा से बंध जाता है तो पकड़े जाने पर चुप रहकर उसे कोड ऑफ साइलेंस का पालन करना पड़ता है। ओमेटा से बंधे दल के मेंबर्स और उसके परिवार की सुख सुविधाओं का ख्याल माफिया रखता है। मुझसे कोई भी पूछताछ व्यर्थ है नागराज। तो फिर अपने जेल से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। तुम खुद कह चुके हो कि तुम पर 35 कत्लों का आरोप है। मुझे ये नागभाला तुम्हारे सीने में पैबस्त करने में जरा भी दुख नहीं होगा। और तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। उफ, तुम समझ नहीं रहे हो नागराज। मुझे यहाँ तुम्हें मारने का आदेश मिला है और मेरा परिवार उन लोगों के निशाने पर है। हम में से किसी एक को मरना ही होगा। दोनों में से किसी एक की मौत की खबर उन तक पहुँचना जरूरी है, वरना मेरे परिवार की मौत की खबर मुझ तक पहुँचेगी और वो निर्दोष हैं। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं उन्हें बचाऊंगा। बदले में तुम मुझे वो नाम बताओ जिसने तुम्हें मुझे ख़त्म करने का आदेश दिया है। तुम जेल में रहकर उन्हें कैसे बचाओगे, ये सोचना मेरा काम है। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ। मैं बताता हूँ, लेकिन साथ साथ लड़ाई भी जारी रखो, क्योंकि हमें वॉच किया जा रहा है। मेरी पत्नी का नाम है एडा कार्लो। डेली डूस, रेलिंग को पार करने की कोशिश मत करो, उधर वाइट टाइगर है। ओह मॉम, डोंट वरी, मैं उसे दोस्त बनाऊंगा। वो तुमसे हैंडशेक नहीं करेगा बच्चे, बल्कि तुम्हारे हैंड का ब्लड शेक बनाकर कटक जाएगा। हाँ बेटा, वो शेर है, तुम्हारा क्लास मॉनिटर नहीं। टोटोलियो, क्लूजियो देर कर रहा है, उसे उसकी फैमिली की चीखें सुनाओ। यस बॉस। 1.5 दर्जन बदमाशों ने चिड़ियाघर पर धावा बोला था। चिड़ियाघर पर हमारा कब्जा है, कोई और अंदर ना आए। एक एक की शक्ल देखते फिरेंगे तो बहुत समय लगेगा। चिड़ियाघर में जितने भी दर्शक आए हुए हैं उन सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करो। कुछ ही मिनटों बाद, डोंट मूव, डोंट मूव, हिलना भी मत, कोई गलत हरकत नहीं, वरना जान से जाओगे। लो सुनो, उन लोगों ने मेरे परिवार को बंधक बना लिया है। वो उन पर हिंसकता दिखा रहे हैं। मुझे तुम्हें खत्म करना होगा नागराज, या तुम्हारे हाथों खुद खत्म होना होगा। तुम मूर्ख हो, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। उफ वाह! तुम्हारे परिवार को बचाना मेरा फर्ज है। तुम बस अपना वादा याद रखना। क्लूजियो देख भी न पाया था कि नागराज कैसे सलाखों के पार होता चला गया था। नागराज जैसे ही बाहर निकला, छप्पी सिंह तुम यहाँ?
ओ पापा जी, जल्दी से टैक्सी में बैठो। जब से आप अंदर गए हो तब से यहीं पर खड़ा हूँ पापा जी। पता नहीं कब आपको मेरी टैक्सी की जरूरत पड़ जाए। टटोलियो के होठों पर विभत्स हंसी थी। उफ मॉम, हम तुम्हारा शिकार करेंगे, जाओ भागो, जाकर कहीं छुप जाओ। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मासूम है। हम ऐसा कर चुके हैं। जिंग जिंग। तुम अभी तक यहीं हो, भागो जाओ। अब तो नागराज भी जेल में है, वो भी मदद को नहीं आ सकता। कौन कहता है? क्लूजियो नागराज को खत्म नहीं कर पाया, उसकी फैमिली को खत्म कर दो। वो उस तरफ भागी है, किल देम। वो रहे, शूट देम। जिंग 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 जिंग। रूस डेली, तुम्हें तैरना आता है ना, कम ऑन। लेकिन मॉम, वहाँ मगरमच्छ हैं, वो हमें खा जाएंगे। डरो नहीं, ये चिड़ियाघर के मगरमच्छ हैं जिनका पेट हर वक्त भरा रहता है। मगर शायद आज वो भूखे थे। मॉम, मगरमच्छ हमारी ओर आ रहे हैं, तेजी से तैरो, हमें किनारे की तरफ जाना चाहिए। मगरमच्छ अपने शिकारों को हाथ से कैसे निकलने देते, मगर कोई उनकी इस कोशिश को पूरी तरह से असफल करने के मूड में था। मॉम, सांपों ने से किसी ने इनका मुंह जकड़ लिया है। तुम मुझे नागराज कह सकते हो प्यारे डूस, और मुझे पकड़े रहना, डरना बिल्कुल मत। टटोलियो पागल शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। वो इधर ही आए थे, कहाँ गए? इस ओर तो मगरमच्छों का बाड़ा है। टटोलियो, सांप! यहाँ सांप को बाड़े में नहीं रखते क्या? एक सांप रास्ता काट गया तो होश उड़ गए, पूरा नागराज सामने आ जाएगा तो क्या करोगे? मार देंगे। छिजिंग जिंग 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 जिंग। तो फिर ठीक है, अब तुम भी शिकारी और मैं भी शिकारी। अब तुम मेरी ताक में और मैं तुम्हारी ताक में। देखेंगे कौन किसका शिकार करता है। भून दो उसे। जिंग 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 जिंग। गर्दन नीचे करो बड़े मियाँ, वो गोली है, गर्दन के पार हो जाएगी। मैंने जिराफ की गर्दन पर सांप टिपते देखे। कहाँ गया? अभी तो यहीं कूदा था। वो यहीं कहीं झाड़ियों में छुपा होगा, ढूंढो उसे। नागराज, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। उफ डूस, उधर मत जाओ। हा हा हा। तू इन्हें ही बचाने आया था ना। अब ना ये लोग बचेंगे और ना तू। जिंग 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 जिंग। सा सा धर 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 धर। जिंग। ये कछुआ कब तक बचाएगा इन्हें? हा हा हा। कछुआ ना भी हो तो क्या होगा, नागराज तो है ना। अब नहीं रहेगा। हा हा हा। मेरी ओट से बाहर मत आना नागराज। कब तक रहेगा तू और कब तक रहेगी तेरी ये ओट? शिकार से पहले तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, कि मुझ पर गोलियां असर नहीं करती। हिस, हिस, हिस। अब तुम्हारा खेल खत्म था। पुलिस के आने का इंतजार करो। है या असली शिकारी है नागराज। वो नागराज, जिराफ भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। ब्रॉक ब्रॉक। इट्स अमेजिंग। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो जहर मिलेगा। आप फिक्र मत करो मैडम जी, आपको मैं वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ मुझे नागराज ने कहा है। जेलर हथौनों के चेहरे पर अविश्वसनीयता के भाव थे। नामुमकिन, नागराज मेरी जेल में है। यहाँ से मेरी इजाज़त के बिना किसी की आत्मा तो बाहर जा सकती है, मगर शरीर नहीं एंटोनियो साहब। जेल में हड़कंप मचा। कोई कह रहा है कि नागराज को जू में देखा गया है। नागराज जेल से बाहर कैसे चला गया? ये नहीं हो सकता सर। यही तो मैं कह रहा हूँ। जेलर हथौनों की जेल से नागराज तो क्या, हवा भी बाहर नहीं जा सकती। देखा, जेलर हथौनों को खबर मिल चुकी है, वो यही देखने आया है। हाँ, मुझे यहाँ देखकर ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रहा है। वो चुप नहीं बैठेगा, बहुत बड़ा सनकी है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जेलर हथौनों तो चला गया, अब तुम अपनी शर्त पूरी करो। मेरी फैमिली कहाँ है? वो मेरी एक दोस्त सिल्वियानो के यहाँ सुरक्षित है। तो फिर सुनो नागराज, जेल में तुम्हें खत्म कर देने का आदेश मुझे गेला बैंक के मालिक एंटोनियो ने दिया था। वो तुम्हें अपनी समधी की हत्या का कारण समझता है। डक लेक कैसीनो में उससे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। महीने की आखिरी तारीख को कैसीनो में अंडरवर्ल्ड के आदमियों के अलावा कोई नहीं जीतता। जीता हुआ सारा पैसा माफिया संगठन के पास पहुंचाया जाता है, जिसका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। फट 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 फट। वो लोग आ गए एंटोनियो सर, पैसा तैयार है। तैयार है रोजे कातलियों भी। खचाक।
अपनी हत्या से पहले कैपो रैंगटो कैपो पास्तोनो से अपनी मीटिंग के बारे में मुझे बता चुका था। ये जानने के तुरंत बाद मैंने खुद को संगठन से अलग कर लिया था, तो ये पैसा कैपो डी टू की कैपी को देने का सवाल ही नहीं उठता। कचाक! ना कोई घात ना कोई प्रतिघात। ये किन बकरों को मेरे हाथों कटवाने के लिए ले आए एंटोनियो सर? चारों एक ही बार में कट गए। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया काटने का। मज़ा आएगा रोजे कातलियो, मज़ा आएगा तुझे, क्योंकि तेरा अगला शिकार नागराज है, जो जल्द ही कैसीनो में आने वाला है। नागराज? नागराज का नाम सुनकर मेरी कुल्हाड़ी के मुंह में पानी आ गया। पर नागराज कैसे आएगा? पहना दो इसे भी आयरन शूज, अब हिल भी नहीं पाएगा नागराज। जेल से निकलना तो दूर की बात है। मैंने कहा था ना, वो पक्का सन की है, जरूर कुछ करेगा। नागराज भी चुप नहीं बैठेगा। अब तुम्हारा क्या होगा नागराज? कैसे निकलोगे फौलादी जूतों की इस कैद से? ऐसे? ये तो जादू था। तो तुम तो जादूगर हो नागराज। जादू कहाँ से सीखा? मुझे भी सिखा दो। जादू नहीं कुलूजियो, सीखना है तो इंसानियत सीखो। वही अब तुम्हें इस कैद से मुक्ति दिला सकती है। कैसीनो यानी सरकारी मान्यता प्राप्त आधुनिक जुआ घर। वेलकम, थैंक यू। यहाँ नसीब बनते हैं, यहाँ नसीब बिगड़ते हैं। इतने लोगों में बैंकर एंटोनियो के आदमियों का पता कैसे चलेगा? एंटोनियो के आदमी यहाँ चीटिंग मैकेनिज्म से जीत रहे होंगे। मुझे ड्रामा दिखाने के लिए खेलना होगा। कमान कमान, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 5। कोई हर गेम जीतता जाए, इतना उज्जवल नसीब तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता नागराज। एंटोनियो, आखिर तुम सामने आ ही गए मेरे। तुम्हारे सामने मैं नहीं आया नागराज, तुम्हारी मौत आई है। वो देखो, यहाँ सिर्फ वही रुके जिसे अपनी और नागराज की भयानक मौत का तमाशा देखना हो। उसका नाम रोजे कातलियो है। एक कत्ल रोज करता है, ज़्यादा की गिनती नहीं। धाड़! वार जानलेवा था। इसी के गुण गा रहे थे एंटोनियो। यह तो मेरा एक वार भी नहीं झेल सका। क्या रोजे का कुल्हाड़ा पी सका नागराज का खून? देखें कैसे खेली गई आंख मिचौली।